Good morning, friends, from the cool and scenic hills of Himachal Pradesh, which is also known as Dev Bhumi, meaning land of the gods. Welcome to Ashok Leyland presents Trans India, real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum. All India Motor Transport Congress recently elected its new managing committee, which is being headed by Dr. Harish Sabharwal as its president. The new committee held its first meeting in Himachal Pradesh, which was a brilliant choice in terms of location. The cool weather of Himachal Pradesh, coupled with vast mountains and greenery, seemed like an ideal setting to discuss industry issues with a cool mind, which also fuels creativity and new ideas. While AMTC members from across India reached Kasauli for the meeting, the association was fortunate to have Mr. Sukhvinder Singh Sukhu, the Chief Minister of Himachal Pradesh, and his team of ministers for the meeting. However, the bigger draw was the presence of Mr. Harsh Malhotra, Minister of State, Ministry of Road Transport and Highways. AMTC members made sure that Mr. Malhotra was adequately briefed on all issues related to the industry which were causing a hindrance to the smooth functioning of road transport. It was an eventful day, and like always, a day packed with a lot of deliberations and discussions with members from across India wanting to share their problems with the association, expecting an early resolution for the same. While every event starts with the lighting of the lamp, this ritual was postponed to the second half of the day, with the Chief Minister of Himachal Pradesh coming in later. Here's a glimpse of the lamp lighting ceremony led by Mr. Sukhvinder Singh Sukhu and Mr. Harsh Malhotra. This is the first time that someone from the bus segment has taken charge of AMTC's leadership, and therefore it is a double responsibility on Dr. Harish Sabharwal. This is what he had to say in his address. हमारा आपकी केंद्र सरकार से एक टीडीसी की मीटिंग के दौरान भी और आम मीटिंग्स में गडकरी साहब के साथ बाकी भी देश के जितने भी हिस्से में सीएम्स बैठे हैं, एक वादा हुआ था कि हमारे चेक पोस्ट जो हैं वो एबॉलिश कर दिए जाएंगे। ये समझ लीजिए ये हमारा सपना है और इससे हमें बहुत परेशानी है, क्योंकि चेक पोस्ट का जब वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी आ गई, जब सीमलेस स्मूथ रनिंग आ गई, टोल टैक्स पे RFID आ गया, तो कोई औचित्य नहीं बचता कि वो चेक पोस्ट वहाँ पर गाड़ियाँ रोक के अपना मन मर्जी के तरीके से, चाहे वो सरकार को फ़ायदा पहुँचाए, ये कहना अनुचित ना होगा कि सरकार के अलावा भी आपका कोई रेवेन्यू नहीं वहाँ से आ रहा ज़्यादा। 80% फ़ायदा आप समझ लीजिए वो तकलीफ़ है हमारी, जो हमारे चालकों से जबरन उठाया जा रहा है। हमारे ऑपरेटरों से जबरन, मैं वसूली का शब्द नहीं बोलना चाहूँगा, पर वो उससे कम भी नहीं है जो हमें फेस करना पड़ रहा है। आपकी जितनी आवाजाही है, जितना इम्पोर्टेंट आपके एसेंशियल वस्तुएं हैं, हमने कोरोना के समय में भी अपने ड्राइवर्स और वॉरियर्स को लगा के 70% गाड़ियाँ सड़कों पर चलाई, और आपकी सरकार ने हमारा टोल भी माफ़ किया और हमारे को आने जाने की सुविधा भी प्राप्त कराई, ताकि देश में कहीं पर अनाज, गेहूँ, सब्जी, फल, फ्रूट, बच्चों की किताबें, तेल, घी, किसी चीज़ की कमी ना आ सके। उसके लिए कंधे से कंधा मिला के ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस सदैव आपके साथ रही है और आगे भी आपके साथ चलने का वादा करती है, परंतु आपको साथ के साथ साइमल्टेनियसली रिक्वेस्ट करती है कि जो समस्या हमें सड़क पर झेलनी पड़ रही है, हमारे ड्राइवरों को पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं आपके ऑफिस में आके, ये वसूली से बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है, हमारी नाक से पानी ऊपर चला गया। हम इसमें कोई विरोध नहीं चाहते, कोई हमारा आपसे हम निवेदन है, करपद निवेदन है, आप इसमें अपना दखल दीजिए। यू प्लीज़ इंटरवीन एंड रिजॉल्व ओवर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इशू। आप हमारी दिल्ली की भी जुड़ी हुई कई समस्याएं, क्योंकि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली के कम से कम यहाँ 100 लोग बैठे हैं। वो सुबह सुबह ही फ़ोन आने शुरू हो गए थे, हमारे केंद्रीय मंत्री दिल्ली से हैं, उनके आगे समस्या रखिए। हमें जुलजुली में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि आप देखिए कि वहाँ पर अगर 50 की कैपेसिटी है तो 120 गाड़ी खड़ी होती है रोज़, लाइनें लगी हुई हैं, 15-15 दिन फिटनेस नहीं मिल रही। फिटनेस के बिना गाड़ी सड़क पर नहीं उतर सकती, क्योंकि फिटनेस के बिना गाड़ी सड़क पर चलने के लिए रोड वर्दीनेस नहीं होती। और स्कूल की गाड़ियाँ, टूरिस्ट गाड़ियाँ,
एम्प्लॉय ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ हम सड़कों पे खड़ी करके 15 दिन इंतजार करेंगे तो कहाँ से EMI देंगे, कहाँ से रोटी कमाएंगे, कहाँ से अपना दायित्व पूरा कर सकेंगे। तो आपको करबद्ध निवेदन है, आप झुलझुली को सबसे पहले देखिए। हमारे पास आपका अपना सरकार का एक सेंटर है, बहुत बड़ा सेंटर है, जो सबसे पहला ऑटोमेशन सेंटर था बुराड़ी। आप कृपा दृष्टि कीजिए, डिवाइड करवाइए। ये जो चल रहा है हमारे साथ एक लंबी कतार वाला काम, आप झुलझुली में स्टेशन बढ़ा दीजिए, आप हमारे को प्लेटफॉर्म बढ़ा के दीजिए, आप 24/7 फिटनेस कर दीजिए, संडे को सेंटर खोलिए। जब तक ये चीज़ें नहीं आती सुचारू रूप से आपके या हमारे समझ लीजिए झुलझुली वालों के काबू में, तब तक आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के निर्देश दीजिए ताकि गाड़ियाँ सड़कों पर अन्यथा खड़ी ना हो पाए। ये आपसे निवेदन है कि हमारा एक सेंटर गवर्निंग बॉडी बनाइए, एक ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी बनाइए, जो हमारी बहुत पुरानी डिमांड है। हमारे लिए फ्यूल है, आप अब हमें इलेक्ट्रिक में ले जाना चाहते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के पूरा हिंदुस्तान की ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आपके साथ है, लेकिन आप उसकी एक पॉलिसी बनाइए कि इसका जीवन कब तक है। जो इतनी महंगी हम गाड़ी लेंगे वो कब तक चलेगी। आपने CNG लाए, हमने CNG ले ली, LPG लाए, हमने LPG ले ली, आप लोगों ने इथेन मिथेन जो भी लाए, इथेनॉल लाए, हम हर तरह से तैयार है। ये हमारा रोजगार है, हमारा शौक नहीं है, तो वो हमारे लिए एक फ्यूल है। आप इस केवल ये देखिए कि कितनी महंगी गाड़ी जो एकदम यूरो 6 या सीधा इलेक्ट्रिक पे जाएगी, कम से कम 5 गुना या 4 गुना कीमत है। सरकार की तरफ से एक योगदान की अपेक्षा करते हैं, सरकार इसमें पहल करे। प्रदूषण रहित करने का आपका वादा है, आपके एजेंडा में नेशनल लेवल पे हमारे प्रधानमंत्री का वादा है, हमारी दिल्ली सरकार का वादा है, उसमें हम कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हैं। लेकिन एक पहल आपकी तरफ से भी, उसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। AMTC has always been gracious in welcoming its guests and also its former presidents. Here are some glimpses of the same, followed by a very short break. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum. आज इस ट्रक पे एक किसान की जमा पूंजी जा रही है। एक दुकानदार की तरक्की भी है, एक मां की ममता भी है। आज इस ट्रक में सिर्फ गेहूं चावल नहीं, एक बेटी की ताकत भी सफर कर रही है, और उनके संग एक ड्राइवर की मेहनत भी है। क्योंकि इस ट्रक में सिर्फ अनाज नहीं, इस देश के कई लोगों के अरमान और सपने भी चलते हैं, और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। HPCL's trucker amenities in highways. In line with the directions from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, HPCL has been setting up trucker amenities in its retail outlets across the country. These amenities would serve as an oasis for the truckers who are the major users of highways. They will have safe parking, clean toilets, open bath facilities, self-cooking area and dormitories for their truckers. The booking of Daba can be done through mobile app. Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum.
The presence of Mr. Sukhu and Mr. Malhotra made the meeting all the more special. The transporters not only got a chance to share their issues with the ministers, but also got the opportunity to learn what the government had in mind for them. This is what Mr. Sukhu had to say, with a lot of emphasis on the use of electric vehicles. प्रदेश में बढ़ती पेट्रोल और डीजल वाहनों की संख्या प्रदूषण का कारण बन रहे हैं, जो स्वच्छ पर्यावरण पर भारी दबाव डालते हुए हमारे समक्ष गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं। हिमाचल प्रदेश एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ की प्राकृतिक भव्यता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स भी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने ई वाहनों का उपयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। हमने युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना शुरू की है। जो युवा हमारे इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदते हैं उसको हम एक अश्योरेंस मंथली पेमेंट का हमने उनसे वादा किया है। इस समय हमारी सरकार तकरीबन पहले चरण में 50 युवाओं को सरकारी क्षेत्र में ई टैक्सी उपलब्ध करवा रही है। पर्यटकों सहित प्रदेश के लोगों का क्लीन और ग्रीन ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रदान करने के लिए सरकार चरणबद्ध तरीके से डीजल बसों को ई बस में बदल रही है। HRTC ने 412 करोड़ की लागत से 297 इलेक्ट्रिकल बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी किया है तथा 124 करोड़ की लागत से बस अड्डों पर चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जा रहे हैं। ई बसों की खरीद के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में 500 और ई बसें खरीदी जाएगी। प्रदेश भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जा रहा है। प्रदेश में ई वाहन चार्जिंग के लिए आवश्यक ई चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हो, इसके लिए हम कई कंपनियों के माध्यम से पेट्रोल पंपों तथा पर चार्जिंग स्टेशन शुरू किए गए हैं। अब तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 23 पेट्रोल पंपों पर ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार ने 90 पेट्रोल पंपों पर ई वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के 65 सरकारी होटलों में भी ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि 44 निजी होटलों में ई चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार निजी क्षेत्र को 1000 बस मार्गों के लिए नए परमिट देने जा रही है। इन मार्गों पर बसों या टेम्पो ट्रेवल्स की खरीद के लिए सरकार ई वाहन पर 40% की तक की सब्सिडी प्रदान करने जा रही है। जो भी ई व्हीकल खरीदेगा, टेम्पो ट्रेवल्स खरीदेगा, उसको 40% की सब्सिडी हमारी सरकार प्रदान करने जा रही है। और बजट के समय भी मैंने इसका उल्लेख किया था और इसके लिए एक योजना हम लाने जा रहे हैं। और इस वर्ष हमने बजट में 3000 पेट्रोल टैक्सीज को, डीजल गाड़ीज़ को हमने ई व्हीकल में कन्वर्ट करने के लिए 40% की सब्सिडी का प्रावधान किया है। अगर मैं अभी टाटा के हमारे वाइस प्रेसिडेंट बैठे थे, मैंने इनसे भी कहा कि अगर हमारे आपके ट्रक जो बनेंगे, ई ट्रक जो बनेंगे, हमारी सरकार जो भी युवा इस ट्रक के बिजनेस में संबंधित है या बस के बिजनेस में संबंधित है, उनको 40% की ई ट्रक, ई बस की सब्सिडी प्रदान करेगी। It is very clear that the Himachal Pradesh government is focusing on ramping up the issue of electric vehicles and is putting the necessary infrastructure in place for the same, including funding the same. And Dr. Harish Sabharwal offered full support to the Himachal government in its electric initiative. This is what Dr. Sabharwal said. जब हिमाचल के यशस्वी CM हमारे बीच मौजूद हैं, मैं अपनी बिरादरी, अपनी ट्रांसपोर्ट फ्रेटर्निटी के बिहाफ पर
सर्वप्रथम तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। दोस्तों, जब हम लोग आके इनसे पहली दफ़ा मिले, हमने ये इच्छा रखी, एक प्रपोजल रखा कैजुअल सा कि हम मीटिंग, क्योंकि अप्रैल में दिल्ली में थोड़ी गर्मी होती है, हम आपके थोड़े ठंडे क्षेत्र में करना चाहते हैं। तो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता इन्होंने हमें कैसे सहयोग दिया, कैसे अपनी टीम हिमाचल की पूरी सरकार की हमारे साथ लगा दी, और एक ऐसा स्वागत किसी स्टेट ने हमारा किया हो, शायद मुझे तो इस 35-40 वर्ष के इतिहास में याद नहीं। तो बहुत बहुत शुक्राना है इनका। दूसरी बड़ी बात, हमारे को मीटिंग के लिए प्रोत्साहित किया, अलाउ किया, वेलकम किया, उसके साथ साथ रोजगार का भी हमारे को अवसर दिया। जो बात आज ये कर रहे हैं, ये टाटा मोटर्स अशोक लेलैंड का नाम लेके कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी आना हमारा रास्ता खोलने वाली बात है, उसके लिए हम तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमने इनको प्रपोजल भी दिया है कि हम अपने हिमाचल के भाइयों के साथ मिलके, हमारे पास हिमाचल के हमारे बहुत ऑपरेटर हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनियंस हैं यहाँ पे, बहुत सुचारू रूप से काम करने वाले ट्रक और बस सेक्टर के लोग हैं, मेरे बीच ही बैठे हुए हैं। हम उनके साथ मिलकर कंधे कंधा मिला के आपको आश्वासन देते हैं। और साथ के साथ हमारे मिनिस्टर बैठे हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, उनको भी अनुरोध करते हैं कि आपने पूरे भारत में बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सड़कें दी हैं, बहुत अच्छा निर्माण किया है, जो हमारे व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, सुचारू रूप से हमें व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। हिमाचल प्रदेश पे भी गौर कीजिए। और हम अपनी बिरादरी के ब्याह पर सीएम साहब को ये आश्वासन देते हैं कि जो भी मौका आप हमें दोगे, हमारे इन्वेस्टर्स को दोगे, हमारे व्यापारियों को दोगे, हमारे ऑपरेटर्स भाइयों को दोगे, हम उस मौके में आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हिमाचल की प्रगति में आपका साथ देंगे। धन्यवाद। So while Mr. Suku focused more on the use of electric vehicles, Mr. Malhotra shared a much broader landscape for the industry. But he did not take it very kindly when a couple of former presidents used a tone that was threatening to the government. Mr. Malhotra, besides addressing industry issues, also said this. मेरे से पूर्व वक्ताओं ने ये भी कहा कि आज हमारे अतिथि हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं अपनी बात कहने के बाद, जब तक हिमाचल के सीएम साहब नहीं आएंगे और वो नहीं बोलेंगे, तब तक आपके बीच में हूँ। आप में से जिसने जो बात कहनी है सरकार को, आप कहिए, उस बात से परहेज मत कीजिए। सरकार और आप और हम मिलके ही देश की तरक्की कर सकते हैं। इसलिए आपकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं और जो इस समय की परिस्थितियां हैं देश की, उसके हिसाब से आप और हम मिलके ही सरकार भी चला सकते हैं और आपकी गाड़ियां भी चला सकते हैं। चेयरमैन साहब, जिन्होंने अभी सरकार को वार्निंग भी दी, कोई बात नहीं, मैं उसको बड़ी विनम्रता से ले रहा हूं चेयरमैन साहब, लेकिन सरकार को वार्निंग देने का आजकल माहौल है नहीं। वैसे ये मोदी जी की जो सरकार है ना, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है, उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाती है। पर मैं फिर भी आपकी वार्निंग को बड़ी विनम्रता से, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, आपको गुरुजी बोलते हैं तो गुरुजी की वार्निंग तो ली जा सकती है। मदान साहब ने कहा कि कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, कट थ्रोट नहीं होना चाहिए, उससे आप अपनी इंडस्ट्री का गड़बड़ कर लेते हैं। मैं खुद भी छोटी मोटी इंडस्ट्री चलाता हूं, मेरा प्रिंटिंग का काम है, मेरी रोजी रोटी आज भी उससे ही चलती है। तो हमारी प्रिंटिंग में भी ये सब समस्याएं आती रहती हैं। मैं भी दिल्ली की प्रिंटर एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा लंबे समय तक, ऑल इंडिया की जो फेडरेशन है उसका जॉइंट सेक्रेटरी रहा। मैं समझता हूं ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं और अल्टीमेटली हमें सरकार की तरफ ही देखना पड़ता है। लेकिन मोदी जी का ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जिसके कारण से आज देश तरक्की की राह पर निकल रहा है, देश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, ठीक हो रहा है, देश के अंदर विकास हो रहा है। क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट और हाईवेज का काम है, साथ साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एमओएस भी मैं ही हूं। पर मैं आपको अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में थोड़ी उपलब्धियां मोदी जी की सरकार की बताऊं, तो 2014 से पहले देश के अंदर लगभग 92,000 किलोमीटर के हाईवेज थे।
जिसमें कुछ हाईवेज अंग्रेजों के जमाने के भी थे, लेकिन पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के मार्गदर्शन में, नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने लगभग 55,000 किलोमीटर के नए हाईवे बना के आप लोगों के सपुर्द किए हैं। एक टाइम था जब 12 किलोमीटर पर डे के हिसाब से सड़क बनती थी, आज वो 28 किलोमीटर पर डे के हिसाब से हाईवेज बन रहे हैं। जो ये एक्सप्रेसवेज हैं 2014 से पहले केवल देश के अंदर 92 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे था, आज ये 2500 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे पूरे देश में पिछले 10 साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हमने बना के दिया है। इसके साथ साथ अगर मैं टोल की बात भी करूंगा, टोल में हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, 1250 किलोमीटर का वो एक्सप्रेसवे है। हम 2026 के मिडिल तक हम देश के नाम करेंगे इसको, लेकिन दिल्ली से मुंबई जाने में आज से 8-9 साल पहले जब ये हाईवेज और एक्सप्रेसवे नहीं थे तो लगभग 35 घंटे 38 घंटे का समय लगता था। 35 घंटे 38 घंटे एक तरफ, और जब हम दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे बनाएंगे, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जब हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाएंगे तो वो केवल 12-13 घंटे में मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई जा पाएंगे। आप सोचिए, आधा टाइम होगा, आधा डीजल लगेगा, आधा टाइम लगेगा, आपका चक्कर बढ़ता है। इसके साथ साथ वो केवल टाइम बचने की भी बात नहीं है, लगभग हर 100 किलोमीटर पर हम वे साइड एमिनिटीज भी बना के दे रहे हैं, जिसमें जो अगर टूरिस्ट जा रहा है तो उनके लिए बाकी सब तरह की सुविधाएं भी हैं, चाहे वो उनके खाने पीने की व्यवस्था हो, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था हो, या फिर वहां मोटल्स के रूप में भी स्टे करने की भी व्यवस्था है। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये मानता हूं, जो हमारे ट्रक्स हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, उसमें जो आपका स्टाफ है, ड्राइवर है, बाकी उसके साथ सपोर्टिंग स्टाफ है, उनकी सुविधा के लिए भी डॉर्मेट्रीज भी हैं। उसके साथ साथ उनके लिए फर्स्ट एड और हॉस्पिटल्स की भी व्यवस्था है। उनके वहां पर भोजन की उनके हिसाब से वहां पर रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, कि इसलिए भी कर रहे हैं कि एक ड्राइवर अगर 8-9 घंटे ड्राइव करता है और उसके बाद उसको अगर प्रॉपर रेस्ट मिल जाता है तो वो मोर एफिशिएंटली टाइम से अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुंचेगा और दुर्घटनाएं भी कम से कम होंगी। अभी मैंने एक्सीडेंट्स की बात की कि मोदी जी की सरकार के द्वारा, नितिन जी के मार्गदर्शन में, अगर कहीं हाईवे पे एक्सीडेंट होता है तो ये पॉलिसी हमने पायलट बेसिस पर शुरू की है, लेकिन अगले 6-7 महीने में हम इसको लाने जा रहे हैं कि एक्सीडेंट होने पर 7 दिन तक 1.5 लाख तक का इलाज हम फ्री देने वाले हैं। हाईवेज पर जहां पर टोलिंग के सेंटर्स हैं, टोल बूथ हैं, वहां पर भी अक्सर जाम लगता हुआ देखा जाता है। हम सैटेलाइट टोलिंग भी जल्दी लेके आने वाले हैं। सैटेलाइट टोलिंग में चरणजीत जी, मैं आपको बताऊं, जहां से आप एंटर करेंगे और जहां एग्जिट करेंगे केवल उतना ही टोल लिया जाएगा। ये नहीं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जहां पर टोल है, मान लो 200, 250, 300 मीटर का अगर टोल का गैप है, टोलिंग सेंटर का गैप है, तो वो लिया जाएगा, ऐसा नहीं। सैटेलाइट सिस्टम से टोलिंग की काउंटिंग होकर के हम केवल जितना ट्रेवल वो व्हीकल करेगा
चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो कमर्शियल व्हीकल हो, उसको उतना ही टोल देना पड़ेगा। ये भी हम जल्दी करने जा रहे हैं। अभी हरीश जी जब मैं आया था मेरे से बात कर रहे थे कि डीजल व्हीकल और पेट्रोल व्हीकल्स की एक 15 साल के बाद उसको स्क्रैप करने की बात है। अगर पॉल्यूशन कम होता है, हम इथेनॉल मिक्स पे जाते हैं, पेट्रोल पर हम ऑलरेडी आ चुके हैं, डीजल पर भी 27% E27 व्हीकल्स बन रहे हैं, उस पर आते हैं, तो नेचुरल है कि उन व्हीकल्स की एज को 15 साल से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि वो व्हीकल आपका थोड़ा लंबा चल सके, वो 15 साल बाद स्क्रैप ना करना पड़े, उसको आगे बढ़ाया जा सके। फिटनेस की बात लगातार आती है, और मैनुअली जब फिटनेसेस होते हैं, मैनुअल इंटरवेंशन होता है, तो उसके अंदर भ्रष्टाचार का खतरा भी रहता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर्स लगातार सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, उसको बना रही है, और उसमें मैनुअल इंटरफेरेंस कम से कम हो, ताकि मैकेनाइज फिटनेस का सर्टिफिकेट आए और वो टाइमली भी हो, फास्ट भी हो और करप्शन फ्री भी हो। इसकी चिंता भी लगातार सरकार कर रही है। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो मुख्य चिंता जताई कि चेक पोस्ट है मध्य प्रदेश में कम हुआ है, उसके बारे में एक बार मेरे साथ हरीश जी और उनकी टीम दिल्ली में, क्योंकि रहते हैं, मैं भी दिल्ली में ही हूँ, मेरे साथ बैठ के जिन भी स्टेट्स में ये अनऑथोराइज्ड चेकिंग पोस्ट हैं, उन सब स्टेट्स के लिए हम अपने मंत्रालय से उनको एडवाइजरी सरकार को भी जारी करेंगे, ताकि इस तरह का एक तरह का जो एक्सटॉर्शन है, गुंडा राज है, इसको भी खत्म कर सके, और आप लोगों के लिए इस तरह का फियरलेस एटमॉस्फेयर हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके लिए आप मेरे साथ जो भी आपकी कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मेरे को हरीश जी ने डिस्कस की, मैं दिल्ली रहता हूं, दिल्ली में अभी जो सरकार आई है वो हर तरह से आप सबकी मदद करने को तैयार है। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके ई चालान की समस्या है, ई चालान में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप हमारे साथ डिटेल में बैठिए, उनको भी सॉल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे और उनको सॉल्व करके ही रहेंगे। मैं मानता हूं ई चालान में जो जैसा बताया कि गाड़ी दिल्ली में खड़ी है और उसमें असम का चालान आ गया, तो जो इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स या जो भी इस तरह के उदाहरण हैं वो हमारे साथ लेके बैठिए, उसको सॉल्व करने की प्रयास करेंगे। और जो बेस्ट तरीका हो सकता है ई चालानिंग का, जो वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उन प्रैक्टिसेस को लेकर के हम फुल प्रूफ सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और आपके साथ बैठ के इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। While the ministers shared their plans and achievements with the members, AMTC's office bearers also took the opportunity to share their grievances with the government officials. On the other side of this break, AMTC former presidents post industry issues to the ministers, leaving you with some more visuals of the felicitations before the break. You are watching Ashok Leyland presents Trans India, Real People, Real Emotions, powered by Hindustan Petroleum. आज इस बस में एक एस्ट्रोनॉट जा रहा है। उनके पास एक रॉकस्टार भी बैठी है। इनके बीच एक लॉयर भी है।
एक इंजीनियर भी है। और एक डिजाइनर भी जा रही है, क्योंकि इस बस में सिर्फ बच्चे नहीं, इस देश का भविष्य जा रहा है। और हमारा काम है उन्हें सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाना। अशोक लीलैंड, कोई मंजिल दूर नहीं। HPCL's trucker amenities in highways. In line with the directions from the Ministry of Petroleum and Natural Gas, HPCL has been setting up trucker amenities in its retail outlets across the country. These amenities would serve as an oasis for the truckers who are the major users of highways. They will have safe parking, clean toilets, open bath facilities, self-cooking area and dormitories for their truckers. The booking of Daba can be done through mobile app. Welcome back to Ashok Leyland Presents Trans India. Real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum. Earlier in the day, AIMTC selected its new chairman for the next 2 years, and it was a unanimous choice with Dr. G.R. Shanmugappa continuing as chairman. At the same time, AIMTC also chose Sundar Raj to continue as the chairman of the finance committee. While many managing committee members made their debut in this committee, including 2 women transporters, Vandana Ladda and Harinder Pal Kaur. This was also the first time that Mr. Anshuman Singhania, the managing director of JK Tyres, was attending an AIMTC meeting. And this is what he had to say to the members. As pioneers in the transportation and fleet industry for over 81 years now, the All India Motor Congress has championed the interest of the trucking industry and fleet operators, a mission that aligns seamlessly with JK Tyres' value of quality, innovation and customer centricity. We put a deep trust and value to this relationship. Indeed, it is because of the long-term partnership that our fleet business continues to grow, with many of our esteemed customers introduced to us and the members of the All India Motor Transport Congress. In terms of the microeconomic factors, the shape of our business environment is very positive and it is in an improving trend. India's manufacturing PMI has hit its highest 58 in the month of March 25, signaling a robust growth. Inflation continues to be moderate at under 4%, and GST collection has increased 10% over March. These are the key indicators of economic recovery. With the summer season now starting, we expect a significant growth in vehicle sales. Also, with the government refocusing on their infrastructure development projects, we are expecting the increase in truck movements and logistics sector to get a boost and impetus across the country. Today, I have an honor of representing JK organization as a whole, an organization which is a $4 billion a group with a legacy dating back to 18th century. Today, with 40,000 plus workforce and operations across 100 countries, our flagship companies, which are JK Tyre, JK Lakshmi Cement,
JK Paper, and ventures in automotive engineering products, which is our brand called FANA, JK Agri, Dairy, Healthcare, Research, and other sectors. At the core of this legacy lies the JK Tyre, a leader in the tire industry, with a global presence of 105 countries. Our 11 sustained manufacturing facilities in India and as well as Mexico produces 35 million tires annually. In the commercial vehicle segment, we continue to be the leader. Over the last year, we have launched our renewed and premium and innovative range of XM, XD and XF tires for load and mileage optimization. Beyond tires, we JK Tyre focusing on empowering our customers through integrated service like customer centricity of fleet management program with more than 1,300 leading fleets enrolled. This program has been running successfully for over 20 years. Our aim is to help optimize our cost per kilometer and improve fleet efficiency. Earlier, AMTC former presidents addressed the members and also voiced their concerns on industry issues. Here are excerpts from the speeches of Mr. Charan Singh and Dr. G.R. Shanmugappa. हमारा ट्रेड जो है इस टाइम मेरे ख्याल सबसे खराब समय हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का चल रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ टोल के ऊपर। गवर्नमेंट ने टोल पॉलिसी बनाई थी। मल्होत्रा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब रोड की कॉस्ट कंप्लीट हो जाएगी टोल जो है बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज पॉलिसी ये है लाइफ लॉन्ग टोल टैक्स है, बंद करने का बात ही खत्म हो गया है। ये लाइफ लॉन्ग टोल टैक्स आप ज़्यादा दिन नहीं ले सकते हैं। ये इंडस्ट्री ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। जितनी रनिंग कॉस्ट बढ़ गई है ट्रक की, ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती कभी भी। ये 2-4 साल का खेला है, इससे ज़्यादा का और नहीं है। आप हैरान होंगे कि जितने हाईवेज बन रहे हैं सबके ऊपर टोल लग रहा है। हमारी भी कोई कैपेसिटी है, हमारी कोई लिमिट है टोल देने की, जहाँ लिमिटलेस मतलब टोल हमारे ऊपर लागू रहेगा। जब आपने टोल लगाया, कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपकी टोल जब रोड की कॉस्ट आपकी कंप्लीट हो गई, आपको पैसा मिल गया, फिर टोल किस बात का? फिर आप बात करते हैं मेंटेनेंस की। ठीक है, मेंटेनेंस के लिए पूरा टोल तो किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। मेंटेनेंस के लिए आप 10%, 15%, 20% मैक्सिमम ये आप ले लीजिए। 80% तो कम कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डायलॉग है, हरी जी कोशिश कीजिए सरकार प्यार से बातचीत से हमारी बात मान जाए, नहीं तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा और कोई हमारे पास रास्ता बचा नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम है। ई चलान नहीं बीमारी शुरू हो गई है। पुलिस वालों ने ऐसा फंडा निकाला है कि गाड़ी वाला उस रूट पर गया भी नहीं, उसका भी चलान हो जाता है। बहुत डेंजरस है। सरकार, पूरी सरकार हमको इग्नोर कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई चलान? गुजरात में टोल में कैमरा फिक्स किया, 15 दिन में 40,000 केस लग गया। आप लोग का एक दिन आएगा। व्हीकल पास होने का टाइम में वो ई चलान ई सुगम में वो लोग अपलोड नहीं करता, फिर भी हमारे ऊपर मेजर केस लगने का है। ये वार, ये ऑर्डिनरी सब्जेक्ट नहीं है। आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 पर 5 साल होने दो, 80 साल होने दो, हमारा ट्रकर को इंडिपेंडेंस अभी तक नहीं मिला। इसलिए हम लोग हवे करे सन माई गोल रीच, ऐसा काम में हम लोग लगना पड़ेगा कल से, नहीं रहे तो बहुत मुश्किल होगा।
चलान में इतना लूट रहा है, बोल नहीं सकता है। हम क्या गलत किया, सब डॉक्यूमेंट्स रहता है, सब रहता है। एक दिन रात में वो पोल्यूशन का सर्टिफिकेट रात में लोड करने को टाइम में वो नहीं रहे तो इमीडिएटली हमको ऊपर केस लगता है। ये हमको टोल का प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम हो गया। बाद में टोल के ऊपर हमारा निमिष पटेल, मुकेश दवे सबका साथ मिलके बहुत बड़ा स्ट्रांग फाइट किया था। इसमें बहुत बड़ा नुकसान आया। पिछले सरकार बहुत बड़ा पत्थर हमको ऊपर रख के चले गया, ये सरकार बहुत बड़ा आइस पत्थर रख के चले गया। देख लीजिए 40% रिकवरी होने का बाद, टेक होल्डर हम पैसा लेने का बाद, उसका पीरियड खत्म होने का बाद, फिर भी 2008 में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एक एग्रीमेंट किया। बहुत साल हम लोग लड़ा, बाद में कोर्ट का जजमेंट में गया। हमको बड़ा ऊपर कौन है, कोर्ट में गया था, अहमदाबाद कोर्ट में। वो जगह में क्या कर दिया, 40% लेने के जगह में ऑर्डर होने का समय में केंद्र सरकार लिखा नहीं, ये 40% 2008 का सब्जेक्ट दूर करके 2024 का आगे रूल लेकर आ गया। इसमें पूरा सच गया, जिंदगी भर आप टोल देना पड़ेगा। मंत्री जी अनाउंस किया, ये ठीक है क्या? करोड़ ऑफ रुपीस, एक गाड़ी का एक साल का 4,50,000 ये कहां से देगा? एक ड्यू भरना, ऐसा ही एक ड्यू भरना सरकार को, ये क्या है? इसके लिए हम लोग दो मुद्दा के ऊपर हम लोग बहुत बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा इसके ऊपर। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, अभी सब साथ में मिल के लड़के आगे क्या काम करना, हम लोग क्या कर्म किया। सिंगल एनपी, सिंगल पैसा सरकार का हेल्प नहीं है हमारा को, कोई भी सरकार, केंद्र सरकार उड़ दो, स्टेट गवर्नमेंट उड़ दो, सिंगल पेनी हमारा नहीं है। डेली रोजगार के लिए हम लोग 4,000 रुपया सरकार को डीजल के ऊपर देता है डेली। ऐसा ही हम लोग का जीएसटी में इतना बड़ा प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम जीएसटी में। एक गाड़ी पकड़ लिया तो एक सामान रहा तो 300 सामान में प्रॉब्लम है कर को गाड़ी वाला रुकता है। हमारा परेशान बहुत बड़ा गलत हो गया। आने वाला समय में किस ना किस सरकार ठीक नहीं किया तो आपका अच्छा दिन नहीं आएगा। एक्सीलेटर ऊपर पाँव निकाल दिया, पूरा देश बंद हो जाएगा। सरकार को अभी हम लोग अभी उसको वार्निंग करता है, इसलिए आने वाला समय में हम स्ट्रांगली प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। ये हमारा डे टू डे प्रॉब्लम है। नेशनल परमिट दिया बस का, नेशनल परमिट देने के बाद इधर उधर घूमने का हो गया। हमें क्या प्रॉब्लम है? हमारा पैसा में हम ट्रकर का, ट्रांसपोर्टर का नहीं है, पूरा देश का सेवा करने के लिए आ रहा है। 20 करोड़ आदमी रख के हम लोग, ये परिवार में 20 करोड़ आदमी है, ट्रकर एंड ट्रांसपोर्टर, मैकेनिक, सब आदमी मिलके। सरकार हमको थोड़ा भी इतने नहीं देखता है। It was an eventful day in Kasoli as members voiced their opinion and industry experts presented their views. While the presence of government officials did create some chaos in the planned schedule, but listening to their plans for the industry was encouraging. In continuation of our coverage of the AMTC meeting next week, we will be featuring exclusive interviews with prominent AMTC members, including the President, Dr. Harish Sabharwal, and 2 debutant women transporters in the managing committee, Vandana Ladha and Harinder Pal Kaur. In case you have not subscribed to the channel as yet, it's never too late to do so, as we continue to cover the industry like no one else. Welcome back to Ashok Leyland presents Trans India, real people, real emotions, powered by Hindustan Petroleum. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.